गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसे रोगियों के बारे में जिनकी शिकायत रहती है कि हमारा शरीर कमजोर बहुत है, दुबला शरीर है। बहुत सारे लोगों का तो एक व्यंग भी रहता है कि हड्डियों का ढांचा जा रहा है, तो ये एक आम चीज हो जाती है। शरीर का कमजोर होना किस तरफ इशारा करता है? क्या वो बचपन से ही कोई रोग पनप रहा होता है या बाद में कुछ होता है? क्या है इसके पीछे आपका दृष्टिकोण? देखिए, जब आप जीव को स्वाद देते हैं तो लीवर उसको बर्दाश्त नहीं करता जी। लीवर पे या तो चिकनार जम जाएगी, या लीवर फैल जाएगा, या लीवर सिकुड़ जाएगा। फिर खाया पिया जो पूरा पचता नहीं है, जितना खून बढ़ना उतना बनता नहीं है, तो दुबला पलट तो रहेगा ही रहेगा जी। अब मोटापे को घटाने के लिए तो नींबू है, और पतलेपन को नॉर्मल लाने के लिए नींबू का निषेध है जी। अब नींबू की जगह आप 2 केले लीजिए, पके हुए 2 केले खा के ऊपर से 250 ग्राम से लेके आधा किलो तक भी आप दूध पी सकते हैं, गाय का या बकरी का, भैंस का दूध नहीं, या फिर सोयाबीन का बना लें। 3 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन पूरा हो जाएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ऊपर जाएगा। जब आपका शरीर नॉर्मल हो गया, फिर आप नॉर्मल खाना खाइए, उसमें आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। पानी जब भी पिए आप हल्का गर्म पानी पिए, उसमें नींबू का रस मिला के पीते हैं तो जिंदगी में कोई रोग होता ही नहीं। ये सबसे बड़ी दवाई है जी। और नींबू एक ऐसा फल है कि जो पैदा से बच्चे से लेके और आखिरी सांस लेने वाले तक पूर्ण रूप से काम करता है। उदाहरण के तौर पे आपको रात को खांसी बहुत भयंकर आ रही है, आपने सारे उपाय किए, खांसी बंद नहीं हो रही, आप एक नींबू काट करके उसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च पीस के मिला के बीज निकालने के बाद उसको हल्का सा गर्म करें, चूसने में आधा घंटा लगाए। आप सारी रात ऐसे सोएंगे जैसे एक व्यापारी अपने पशुओं को बेच के नफिक्रा होकर सोता है, ऐसे भयंकर नींद आती है। ये भी नींबू के अंदर गुण है। और इतना काम नहीं कर सकते, गर्म पानी में नींबू पिएंगे तो भी आपको खांसी नहीं आएगी, ये भी इसका प्रभाव है। परंतु खान पान पे ध्यान रखना कि छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, इनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो फिर आपका शरीर दुबला पतला हो जाएगा। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली नरम छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रयोग में करते हैं तो ना मोटापा आएगा ना दुबला पतला रहेगा, और नॉर्मल शरीर होता है। आज पूरे संसार के अंदर अब इस बात को तो साइंस भी मान गई कि आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद के जो उपचार है, वो परमानेंट रोग को काटने के हैं, और हमारे पास जो एलोपैथिक में वो सिर्फ रोग को दबाते हैं, किसी रोग को काटने के नहीं है। ये डॉक्टरों ने मान लिया, साइंटिस्टों ने भी मान लिया, और साइंटिस्टों ने अब ये बात कह दी कि आयुर्वेद जो कार्य कर सकता है वो एलोपैथिक नहीं कर सकती।